मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 में हम लोग एक्सरसाइज जो है 1.3 का सॉल्यूशन कर दिए थे। अब हम लोग अगला एक्सरसाइज जो है 1.4 और 1.4 में थोड़ा सा पहले हम आपको उसको इंट्रोडक्शन बताते हैं, फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देते हैं। कह रहा है उत्तरोत्तर अवधन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है। अब ये क्या होता है, कैसे हम इसको बनाते हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन कैसे हम लोग संख्या रेखा पर इंडिकेट करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में कहे, समझना, अगर क्वेश्चन में कहे कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.5 को देखिए, तो पहले आपको समझना, क्या समझना है बाबू, तो 3.5 को ये उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर देखना। ठीक है, तो थोड़ा सा आप समझिए। अगर हम एक लंबर लाइन यानी कि रेखा खींच रहे और एक रेखा में यहाँ पे मान लेते हैं ये 0, इधर 1, इधर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ठीक है, -1, -2, इधर और निगेटिव नंबर होंगे। तो थोड़ा सा अगर हम कहें आपको कि बाबू बताइए कि 3.5 जो है किसके बीच होगा, 3.5 किसके बीच होगा, तो क्या ये 0 और 1 के बीच होगा, 1 और 2 के बीच होगा, 2 और 3 के बीच होगा, 3 और 4 के बीच होगा, या 4 और 5 के बीच होगा। तो अधिकतर बच्चे क्या कहेंगे कि ये 3 और 4 के ही बीच होगा। क्या समझ में आ रहा है ना, क्योंकि 3.5 तो 3 और 4 के बीच ही में होगा। समझ में आ रहा है, तो 3 और 4 के बीच में होगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ 3 ले लेंगे और यहाँ क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। समझ में आ रहा, एक नंबर 3 और एक नंबर 4, और इसके बीच क्या लिखेंगे, तो 3.1 लिखेंगे, 3.2 लिखेंगे, 3.3 लिखेंगे, 3.4 लिखेंगे, 3.5 लिखेंगे, 3.6 लिखेंगे, 3.7 लिखेंगे, 3.8 लिखेंगे, ठीक है, और फिर 3.9 लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे बाबू, ये तो 4 वाले से था। समझ में आ रहा, तो 3.5 को देखना है, इसमें 3 कहाँ है बाबू, 5 ये है, यही ना है। देखिए इस नंबर को P से इंडिकेट कर देंगे, यानी कि यही उत्तरोत्तर आवर्धन है। समझ में आया, ये तो दशमलव के 1 अंक के बाद है, यहाँ 3 अंक के बाद है, 1 अंक और ले लेते हैं। अगर वही क्वेश्चन में कह देंगे, ये तो कहा था यहाँ तक दर्शा दिए। अगर क्वेश्चन में कहा जाता कि 3.51 या 53 को उत्तरोत्तर आवर्धन के बीच देखिए, ठीक है, उसके बीच क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा समझिए, इसको हटा देते हैं, और ये हो गया 3 कितना बाबू, 5। अब देखिए, अब हम कहें कि ये जो नंबर है वो किसके बीच आएगा, पहले 3 और 4 के बीच आएगा, 3.5 को हमने इंडिकेट कर दिया, 5 3, तो देखिए 5 के बाद एक नंबर है ना, इसी के बीच आएगा ना, इसी के बीच आएगा। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3.5 लिख देंगे, कोई दिक्कत, 3.5 लिख दिए, 3.5 को हम लोग 3.50 भी लिख सकते हैं दशमलव के बाद। अब क्या लिखेंगे, 3 क्या लिख देंगे बाबू, इसको जो है थोड़ा बड़ा लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं 3.50, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ क्या लिखेंगे 3.51, फिर 3 क्या लिख देंगे 52 लिख देंगे, फिर क्या लिख देंगे 3 क्या लिख देंगे बाबू 53 लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे 3.53 के बाद 4 लिखेंगे, फिर 3 क्या लिखेंगे 5। देखिए 51 52 53 54 55, ठीक है, फिर उसके बाद से क्या लिखेंगे 3 कितना 56 लिखेंगे, फिर लिख देंगे 3.57 लिख देंगे, फिर आगे तक 3.58 और 3 कितना 59, और लास्ट में क्या लिख देंगे बाबू 3 कितना 60 हो जाएगा। लेकिन आपको कितना इंडिकेट करना था 3.53, देखिए इसमें 3.53 कहीं है, यही तो है, इसको हम लोग किसी भी नंबर से क्या कर सकते हैं, इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन को, ये तो दशमलव के 2 अंक तक हो गया, इसी तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। एक एग्जांपल और दिखाते हैं, एक एग्जांपल और, ठीक है, देखेंगे। अभी ये क्वेश्चन बनाने से पहले इसी टाइप का क्वेश्चन जो है, पहले हम आपको दूसरे उसका एग्जांपल बता देते हैं, तब हम इस टाइप का क्वेश्चन जो है बताएंगे, ठीक है। देखिए, चाहे तो आप अगर ये समझ लेंगे तो आप इस चीज को भी बना लेंगे। देखिए पहले एग्जांपल में समझेंगे।
अभी इस क्वेश्चन को नहीं बताना, पहले एग्जाम्पल का दूसरा क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन में लिख दिया जाए 365, थोड़ा सा समझना, इसको क्वेश्चन में कहा जाए कि उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर देखिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, देखिए पहले हम लोग यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 कुछ नंबर लिखेंगे। अब आप बताइए कि 2.3 किसके बीच आएगा, 1 और 2 के बीच आएगा, 2.3 के बीच, इसी के बीच आएगा। इस नंबर को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 को बड़ा लिखते हैं, ठीक है, और 3 को भी बड़ा लिखते हैं। जो लास्ट और फर्स्ट नंबर होगा उसको थोड़ा बड़ा लिखेंगे, ठीक है। अब इसके बीच नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, तो 2.1 लिखेंगे, क्योंकि 2 का बाद 2.1, 2.2 लिखेंगे, 2.3 लिखेंगे, 2.4 लिखेंगे, फिर 2.5 लिखेंगे, 2.6 लिखेंगे, 2.7 लिखेंगे, 2.8 लिखेंगे, थोड़ा सा और इसको बढ़ा देते हैं, फिर 2.9 लिखेंगे, और ये कितना हो गया 3, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब देखिए 2.3 सेलेक्ट करेंगे, 2.3 कहाँ है बाबू, यहाँ है। अब इसके बाद वाला नंबर क्योंकि 6 लाना है, तो 2.3 के जस्ट जो बाद होगा ना उसको हम नंबर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, फिर लाइन खींचेंगे और इसको हम ले लेंगे 2.4, 2.3 है ना बाबू, तो पहले 2 क्या ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, लास्ट में क्या है 2.4, क्या लिख लेते हैं 2.4। अब इसके बाद का नंबर हम लिखेंगे, देखिए कैसे लिखते हैं, 2.3 है तो 3 लिख दिया, 3 1 क्योंकि 0 हो सकता है, 3 0, फिर 2 कितना बाबू 3 2, फिर 2.33, फिर 2.34, समझ में आ रहा है, 2.35, फिर 2.36, फिर 2.37, फिर 2.38, 2.39, 39 के बाद क्या हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा 2.40। देखिए हमने नंबर को लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए अब देखना है कि 2.36, तो 2.36 यहाँ पे है। अब जस्ट इसके बाद वाला नंबर ले लेंगे, जो भी वैल्यू 2.3 ले लिया गया उसके जस्ट बाद वाले के बीच संख्या लिखे, 2.3 दशमलव के बाद 2 हम 2.36, तो देखिए 2 क्या हो गया 36, इसके जस्ट बाद वाले नंबर लिखो कि दशमलव के 3 स्थान तक देखना, तो दशमलव के तो 2 ही स्थान तक देखते हैं, 1 स्थान तक और देखेंगे। फिर क्या लिखेंगे बाबू, थोड़ा सा आप देखेंगे, ये इस नंबर को थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है 2 क्या है बाबू 2.36, ठीक है, तो 2 क्या लिखेंगे यहाँ पे 2.36 के बाद क्या होगा 1, फिर क्या होगा 2.36 2, फिर क्या होगा 2.36 3, समझ में आ रहा है, एक एक अंक बढ़ते जा रहा है, 2.364, 2.365, फिर हो जाएगा 2.366, फिर 2.367, फिर 2.368, फिर हो जाएगा 2.369, और यहाँ आ जाएगा 2 कितना बाबू 370, ठीक है। अब आपको नंबर दशमलव के 3 स्थान तक, देखिए 3 स्थान तक है ना। अब देखिए 365, देखिए इसमें कहीं है, यही नंबर है ना, यही है। इस नंबर को किसी भी नंबर से आप इंडिकेट कर दीजिए, ABC कुछ भी से इंडिकेट कर दीजिए, यही आपका नंबर इंडिकेट कर दीजिए, यही उत्तरोत्तर आवर्धन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो क्वेश्चन जो है आपको बनाना है, ठीक है। अब हम आपको एक क्वेश्चन ये बता देते हैं, दूसरा क्वेश्चन हम याद बताएंगे, ठीक। चलिए अब हम आपको जो क्वेश्चन जो है दिया गया है उसी क्वेश्चन को हम आपको बता दें। यदि आपको नहीं समझ में आए तो आप जरूर पूछेंगे कि सर हमको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आप हमको बता दीजिए फिर से, ठीक है। और इसको ध्यान से फिर से अगर नहीं समझ में भी आता है तो थोड़ा सा एक बार और देख लेंगे, जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो उसके बाद हम उठाएंगे। अब देखिए जो आपका एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन दिया है बाबू, उसको देखेंगे कैसे हम उसको बनाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए, दशमलव के कितने स्थान तक है बाबू 3 स्थान तक है, कितने स्थान तक 3 स्थान तक। देखिए सोल्यूशन में कितना आपको दिखाना है 3.765,
5 इसी नंबर को दिखाना है। तो सबसे पहला काम आप जानते हैं 0 हुआ, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5। ये नंबर किसके बीच आएगा? 3 और 4 के बीच, क्योंकि 3 के बाद ही है तो 3 और 4 इसी के बीच आएगा ना। 3 के बाद 10 नंबर ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ इसको क्या मान लेंगे? 3 मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे? 4 मान लेंगे। और इसके बीच नंबर लिखेंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, ठीक है, 3.7, 3.8, समझ में आ रहा है बाबू, और 3.9, ठीक है। अब देखिए 3.7 देखिए 3.7 का इसके जस्ट बाद ये है, इसको दोनों ले लेंगे, एक 3.7 और एक 3.8। अब ये 3.7 यहाँ क्या होगा बाबू? 3.7 यहाँ क्या होगा? 3.8, 0 लिख सकते हैं अपने से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या होगा? 3.71, 71, फिर 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, ठीक है। फिर लिख देंगे 3.77, 3.78, 3.79 लिख सकते हैं। उसके बाद ये नंबर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये नंबर क्या है? 3.80, ठीक है। अब देखिए 3.76, इसमें 76 है, दशमलव के एक स्थान तक, इसमें दशमलव के 2 स्थान तक, तो 2 स्थान तक क्या है? 76 ये है। इसके बाद एक नंबर ये है, इसको भी आप ले लीजिए। जस्ट जो नंबर इसमें होगा 76, उसके जस्ट एक बाद वाला नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर क्या करेंगे, लाइन को खींचना ही होगा। इसको हम क्या लिखेंगे? इसको थोड़ा सा बड़ा में लिखे हुए हैं 76, और यहाँ जाएगा 3.77। एक 0 जो है लास्ट में हम लोग अपने से पुट कर देते हैं। अब देखिए 3.76, ये 0 1 होगा ना, फिर 3.76 कितना बाबू? 2, 3.763, 3.764, एक एक करके हम लोग नंबर को जो है बढ़ा देते हैं। 3.764, 5 के बाद 6, फिर हो जाएगा 3.767, 3.768 और 3.769। अब ये नंबर कहीं इसमें दिख रहा है कि दशमलव के 3 स्थान तक है, तो दशमलव के 3 स्थान तक 765, यही ना नंबर है बाबू, यही तो हुआ कि नहीं? बस इसी तरीके से जो है आपको क्वेश्चन जो है इसमें बनाना है। किसी को कोई प्रॉब्लम? ये तो हुआ आपका पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, वो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करना है? दूसरा नंबर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 दशमलव स्थानों तक 4.266 को संख्या रेखा पर देखना है। दशमलव के कितने स्थान तक? 4 स्थान तक। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4.26 और कितना बाबू? 26 लिख सकते हैं 4 स्थान तक। देखिए दशमलव के 4 स्थान तक को देखें, आप अपने मन से बना लेंगे, बन सकता है। देखिए क्या करेंगे, 4 के बाद क्या होता है बाबू? 5, तो ये जाएगा 4 के बाद 5 होगा, तो 5 के यानी यहाँ 4 रख देंगे, यहाँ क्या रख देंगे? 5। उसके बाद 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 करके 9 तक लिखेंगे। 4 के बाद क्या है? 2, तो 4.2 ले लेंगे, फिर 4.2 के बाद क्या? 4.3, तो फिर 4.3 करके उसके बीच का नंबर को लिखेंगे, बना लेंगे इसको, ठीक है। इसको जो इस क्वेश्चन को जो है खुद आप अपने से भी इसको बना लेंगे, ठीक है। ये पहला नंबर क्वेश्चन एकदम बिल्कुल बन जाएगा। एक दो क्वेश्चन जो है हम आपको दे भी देते हैं, इसको आप बना भी सकते हैं। पहला नंबर देखिए 1.37 लिख देते हैं, सिंपल से क्वेश्चन है। दूसरा नंबर लिख देते हैं कि 8.36, 3 नंबर। ये 2 क्वेश्चन जो है आपको अपने से बना लीजिए, ठीक है। अब हम लोगों को अगला एक्सरसाइज में कुछ हम लोगों को इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, तब आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है।